बड़ी खबर में कदरे अच्छी खबर है। एक तो पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां हुई थी, हमें मालूम है पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है मौसमियाती तब्दीलियों से। इसके जवाब में पाकिस्तान की कुछ सिफारती कोशिशें थी जो कि रंग ला रही हैं। थोड़ा सा हम आपको पस मंज़र बता देते हैं। जो सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ, इसको मौसमियाती कत्लेआम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तबाही में, बर्बादी में जो दुनिया की फैलाई गई आलूदगी है, जिसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा और दुनिया को बावर कराया कि इस आलूदगी का जिसका पाकिस्तान शिकार हो रहा है, इसका पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। हमारे नुकसानात का अजाला किया जाए। और हमने आपको बताया था तकरीबन $30 अरब पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ था। इसके जवाब में जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इस हवाले से दुनिया को बताया, पाकिस्तान की मदद करने का कहा। अब हम जो देख रहे हैं अहम डेवलपमेंट जो है इस हवाले से कि पाकिस्तान की कोशिशों के बाद COP27 इजलास में माहौलियाती नुकसान के हवाले से एक फंड कायम कर दिया गया है। इत्तफाक हो गया है। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में ये 2 हफ्ते से कॉन्फ्रेंस जारी थी। इसमें पाकिस्तान समेत जो मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन्होंने मालदार और आलूदगी फैलाने वाले ममालिक से मुतालबा किया था कि उन्हें जो तबाही उनकी हो रही है उसका इजाला किया जाए। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि ये इंसाफ की जानिब, माहौलियाती और मौसमियाती इंसाफ की जानिब पहला कदम है। 134 ममालिक के लिए ये फंड कायम किया गया है। बिल्कुल 30 साल लगे इस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और अहम कामयाबी पे शहरी रहमान और उनकी टीम की मेहनत को काबिल तारीफ करार दिया। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और उसका जो हम पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सैलाब उसकी एक बहुत मेजर रीज़न थी। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर खाकान नजीब, नॉर्मली चूँकि इकॉनमी तो बात करते हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज भी हमारा एक बहुत मेजर इशू है और इस इजलास के हवाले से भी डॉक्टर खाकान से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर खाकान, पाकिस्तान के लिए बड़ी डेवलपमेंट की बात है और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से आलमी दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाई जाए और बिलाखिर अगर ये फंड कायम करने का कहा गया है तो ये एक अच्छा जो कह लें डेवलपमेंट है सारे प्रोसेस के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेके। Sure. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. It's always my pleasure to be with you guys. आपने अच्छी बात की कि टेम्परेचर्स जो दुनिया के हैं वो फिजिकली भी और मेंटली भी नीचे लाने की ज़रूरत है। सो एक्चुअली द COP27 भी जो थी वो सारी और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ वो इसी चीज़ पर बेस थी कि जो टेम्परेचर का बढ़ना है उसको लिमिट किया जाए प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स पे, जिसका मतलब है 1.5 डिग्रीज। अभी ऐसा नहीं हो पाया। टेम्परेचर जो है अभी 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ने की एस्टिमेशन है, बिकॉज कई एमिटर्स कोल और फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए उसका जो डैमेज है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सा दिखाई दिया और स्पेशली पाकिस्तान में दिखाई दिया। सबने देखा हम बहुत वार्म क्लाइमेट से इतने हाई फ्लड्स पे गए जिसमें मैं बारहा कहता हूँ कि 33 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू हाउसिंग। आई वाज टोल्ड अ फिगर द अदर डे कि 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन पंजाब में डिस्टर्ब्ड हैं। सो इट्स अ ह्यूज डैमेज, बट असल उसकी वजह वही थी जो आपने कहा, टेम्परेचर्स पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कम होने चाहिए बट फिजिकली दुनिया में भी कम होने चाहिए। सो इसके लिए कोशिश एक बहुत अरसे से ये की जा रही थी कि एटलीस्ट जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जो कि हर्ट ज़्यादा हो रहा है बट वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और उससे कंट्रीब्यूट ना करने से अगर आप उतनी एनर्जी नहीं बना रहे तो आप उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, या आप उतना उससे फायदा नहीं उठा रहे, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतनी नहीं है बट आपका हर्ट जो है बिकॉज दुनिया में ऐसा हो रहा है उस तरफ जा रहा है, तो उसके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाए। और ये बहुत अरसे से ये कोशिश हो रही थी बट इसमें चूंकि डिफिकल्टी ये थी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लगता था कि लेनी पड़ेगी, बट बारिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर अब ये एग्री हो गया कि अगले 1 साल में इसके कोई हद्दोखाल फिक्स किए जाएंगे और दुबई में जब नेक्स्ट COP28 आई सपोज होगी तो इसमें एक ट्रांजिशनरी कमेटी इसको ऐसी सूरत में लाएगी कि इस पे हम मूव फॉरवर्ड कर सकें। आई होप कि हम इससे जल्दी ये काम कर सकेंगे। बट पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका एक अभी तखमीना आपने देखा है कि $30 अरब के करीब आया है, और याद रखिए कि ये $30 अरब क्योंकि लोग अब इसको थोड़ा सा चैलेंज कर रहे हैं, इसमें एक इकोनॉमिक लॉस है और एक फिजिकल लॉस है। सो
ये सिर्फ ये बात नहीं हम कह रहे, हमें एक इकोनॉमी को जो स्लो डाउन हुआ, जो लॉस ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, सो यू नो दिस इज द होल गुड सिचुएशन कि एक चलें, एक रियलाइजेशन है कि देयर शुड बी सर्टेन कॉम्पेंसेशन व्हिच शुड बी मेड फॉर द डीड्स जो हमने किए हैं। तो हमसे डॉक्टर साहब, सिंस वी नो COP27 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक पॉलिसी फोरम है, इस पे मुख्तलिफ औकात के अंदर डिसीजंस लिए जाते रहेंगे, पॉलिसीज आती रहेंगी, जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर एक तो प्लानिंग के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, उनको काफ़ी सारे फ़वाइद इससे हासिल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़, एंड देन ओबियसली फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाती है, चूँकि ये भी यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है। पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान जैसे ममालिक की जानिब से डॉक्टर साहब आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए इस डिसीजन के बाद? देखिए, आइडियल अप्रोच तो यही होनी चाहिए, आपने अच्छी बात की कि हमने खुद क्या करना है। इन द एंड जिंदगी में ओनस तरक्की का ममालिक पर होता है, अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का जो लार्जली ओनस है वो हम पर होता है। वो इस तरह से कि अगर हमने बिल्ड बैक करना है तो हमें बेहतर बिल्ड बैक करना पड़ेगा, हमें अपनी फिजाई आलूदगी जो है उसको देखना पड़ेगा, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सीवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर बना सकें, हम जो पानी का फ्लो है उसका निज़ाम बेहतर बना सकें, हम बिल्डिंग्स जो हैं वो उस तरह की बना सकें। आपने देखा कि कई होटल्स ऐसे स्वीप हुए जो कि पानी के बिल्कुल रास्ते में बने हुए थे। सो इन द एंड जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू बिल्डिंग है हमें उस तरह करनी है। ऑफ कोर्स हमें खुद डैम्स बनाने हैं जो कि हम इसलिए नहीं बना पाते कि एक तो उसके लिए फंड्स बहुत चाहिए होते हैं, फिर उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। हमें उस तरफ सोचना है कि मरगला अपना तरबेला और के बाद हमने कोई मंगला और तरबेला के बाद हमने कोई बड़ा डैम नहीं बनाया, रेजिंग ज़रूर की है। अब हमारा इस तरफ लाए अमल होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल हमें बिल्ड बैक करना है, बट एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्ड बैक करना है, एनवायरमेंटली रेजिलिएंट बिल्ड बैक करना है। सो ऑफ कोर्स ये कोशिश ठीक हो गया। डॉक्टर खाकान, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान चूँकि उन ममालिक में आता है जिनको क्लाइमेट चेंज की हमें चैलेंजेस है, और अगर हमें बिल्ड बैक करना है तो हमें जो कह लें क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जाना होगा। अब ये जो फंड कायम किया गया है, जो पॉलिसी मेकिंग हुई है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा स्पेसिफिकली, और इन फंड्स को या जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी उसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करना, अभी इटसेल्फ पाकिस्तान को इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पे इम्पैक्ट आ रहा है तो हम शायद उन डेवलप ममालिक की तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए ना, ये तो चाहे आप उसको एड कहें, ग्रांट कहें, अभी इसके खद्दो-खाल जो हैं वो किसी के सामने नहीं आए। और जैसे मैंने कहा, जो इनिशियल खबरें हैं वो यही हैं कि एक ट्रांजिशनरी कमेटी इस पे काम करेगी, और लेट्स सी कि ये एक व्हाट आई वुड होप इज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लॉन्ग टर्म के फंड्स जो हैं वो देगी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म जिसको हम लॉन्ग जेस्टेशन कहते हैं, यानी कि कंप्लीट होने में भी आपको पता है अगर डैम बनता है तो 5 से 8 साल लगते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है वो भी एक लॉन्ग टर्म काम है। सो एक तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस फंड की क्रिएशन में ये देखा जाएगा कि ये जो भी फाइनेंसिंग डेवलप्ड वर्ल्ड को जाएगी, ये उसकी जो टाइम फ्रेम है, उसकी जो फोकस है वो ऐसा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया जा सके। फिर कंट्रीज को उस पर सीखना है ऑफ कोर्स कि ये कैसे किया जा सकता है, और पाकिस्तान को अपना जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ऑफ कोर्स एक तो ये है कि अगर हम जाना चाहते हैं एनर्जी में स्पेशली, एंड वी वांट टू गो टू पाकिस्तान में विंड की भी एरियाज मौजूद हैं, पाकिस्तान में सूरज तो आप सबको मालूम है बहुत मौजूद है। सो हमें सोचा ये जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में 8 से 10,000 मेगावाट सोलर पे जाने का एक प्लान बनाया जा रहा है। अगेन मैं कहता चलूं कि ये डेज या वीक्स या मंथ्स की बात नहीं, ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स ये ट्रांजिशन जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इसमें नुक्ता है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वो ममालिक जो कि इससे नुकसान उठाते हैं, पाकिस्तान उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए या उनको उठाया कैसे जाए, लेकिन दूसरी जानिब वो ममालिक हैं जो कि इसका बायस है, हम सबको मालूम है। क्या इस ट्रांजिशन के बाद या इस डिसीजन के बाद
उन ममालिक को जो कार्बन एमिशन है जिसका वो बाइस बन रहे हैं, उससे रोकने के लिए भी कोई इकदाम हो पाएंगे? क्या ये बॉडी मुअस्सर साबित होगी आपके ख्याल में? चूँकि वो ममालिक जो कि आलूदगी का बाइस बन रहे हैं, वो तो उनका चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, चाहे वो जो मुख्तलिफ ज़रिए हैं जिसके ज़रिए वो कार्बन एमिशन का बाइस बन रहे हैं, उसको तो शायद वो रोकने के लिए तैयार ना हो, चूँकि इसका ताल्लुक बहरहाल उनकी तरक्की से। तो आपने बहुत ही कलीदी बात सामने रखी है। देखिए ना, अगर मैं आपको कोई चोट दे रहा हूँ और फिर मैं उसके लिए आपको पैसे दे रहा हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं वो चोट देना आपको कम कर दूँ या बंद कर दूँ। सो अगर आप इस पे यूएन सेक्रेटरी जनरल का सिर्फ स्टेटमेंट ही देखें तो वो बहुत आई थिंक वाज़ेह कर देता है सिचुएशन को, कि उन्होंने कहा कि जो हमारा ग्लोब है वो एक इमरजेंसी रूम जैसी सिचुएशन में है और हमें उसको निकालने के लिए बहुत कुछ करना है। सो हम आगे नहीं इतना बढ़ सके COP27 में कि हम वो जो 1.5 डिग्री है जो कि अकॉर्ड है 2015 पेरिस का, जब उसमें ये कहा गया था, अभी भी जो एमिटर्स हैं दे आर ओवर देयर लिमिट्स, एंड जो फॉसिल फ्यूल और कोल है, ये दो चीजें हैं जो इसको सबसे बढ़कर करती हैं। उसको नीचे लाने में अभी तक हम उस तरह से मूव नहीं कर पाए कि हम अपना 1.5 का जो गोल है वो पूरा कर सके। सो उस पे जो तवज्जो है, बट उस पे जो प्रोग्रेस है वो लिमिटेड है। उस पे जो प्रोग्रेस है उसकी पेस जो है वो नहीं है कि हम प्री इंडस्ट्रियल एरा में 1.5 डिग्री की वार्मिंग पर जा सकें। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड उसके लिए ऑफ कोर्स चूंकि डेवलप्ड वर्ल्ड की तरक्की, उनकी सारी लाइफस्टाइल उस पर डिपेंडेंट है। तो सही कहा आपने, ठीक हो गया, उनका रोल भी बनता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्लाइमेट चेंज को हम डिस्कस कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि 134 ममालिक के लिए जो फंड कायम किया गया है, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा अगर इसमें बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमने सैलाब ज़दगान की इनमें ज़रूर बात करनी है। मौसम चूँकि बदल रहा है, सैलाब से मुतासरा लोग अभी भी मुश्किल में हैं, आपने उनको नहीं भूलना। हम बार बार याद दहाने की कोशिश करते हैं, खुद को भी और आपको भी, कि हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, उनकी जितनी मुमकिन हो सके हेल्प करें आप।